हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल अब्रॉड किक। तो होप करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो भी लोग यहाँ पर जनवरी इनटेक के लिए आने वाले हैं वो काफ़ी सारे लोगों ने वीज़ा अप्लाई भी कर दिया होगा, या कुछ का आ गया होगा या कुछ का भी अंडर प्रोसेस होगा, तो वो आ ही जाएगा। तो आप सब लोग प्लान कर रहे होंगे कि आपको ट्रैवल जल्दी से जल्दी करना है, क्योंकि कोविड की वजह से जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही हैं। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे अपने वीडियो में कि क्या क्या चीज़ें आपको, जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं यूके में जब आप आते हैं। तो इनिशियली जो 1 महीना 2 महीना होता है, क्योंकि आप ज़्यादा बाहर से तो परचेज़ कर नहीं सकते, तो इंडिया से आप क्या क्या ला सकते हैं। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि क्या क्या चीज़ें मैं एक्स्ट्रा ले आया था या क्या क्या नहीं लाया था। तो वो आप आप वो टेक केयर कर सकते हैं अभी जब आएंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट थिंग होती है उसके अंदर आपका जो होता है वो ये होता है कि आपका बैगेज अलाउंस कितना होता है। अगर कोई स्टूडेंट है जो वो ट्रैवल कर रहा है अपना इंडिया से, तो एयर इंडिया में उसको जो अलाउंस मिलता है वो 25 kg के 3 बैग्स मिलते हैं। और आपका कैबिन बैग आपका हो जाता है 10 kg का, और एक लैपटॉप बैग आपका होता है। बट वही अगर कोई स्टूडेंट नहीं है, जैसे ऑफिस के थ्रू यहाँ पर आ रहा है, तो उनको 23 kg के 2 बैग अलाउड हैं बैगेज में, और एक 7 किलो का समथिंग आपका जो कैबिन बैग है वो अलाउड होता है उसमें। तो उसके अंदर आपका क्या कह सकते हैं कि 46 kg, और आपका एक लैपटॉप बैग और एक कैबिन बैग अलाउड है। तो आप जो सामान है वो उसी के हिसाब से लेकर आएंगे वहाँ से, इंडिया से। तो वो मैंडेटरी बन जाता है कि क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है आप वो ज़रूर लेकर आएँ इंडिया से। तो फर्स्ट चीज़ हम डिस्कस करते हैं अभी, वो करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर आने हैं आपको। तो डॉक्यूमेंट्स के केस में आपको अपनी 10th 12th और जो डिग्री जो होती है आपकी इंडिया में, आपने जो भी बैचलर्स की है, या अगर किसी ने नहीं की है तो वो 10th और 12th के ओरिजिनल मार्कशीट्स और डिग्री की ओरिजिनल कॉपी वो आप अपने साथ लेकर आएँ। नेक्स्ट जो चीज़ आपकी होती है वो होती है आपकी जॉब के जितने भी ऑफ़र लेटर्स हैं या जितने भी आपके एक्सपीरियंस लेटर्स हैं वो आप लेकर आएँ। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल आप इंडिया से लेकर आएँ, क्योंकि वो जब आप यहाँ पर आएंगे वो 1 साल के लिए आपका वैलिड होता है उस पर ड्राइव करना। तो नेक्स्ट जो थिंग होती है वो आपकी होती है पासपोर्ट। ठीक है, पासपोर्ट आपका बहुत एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है यहाँ पर जब आप आएंगे इनिशियली 1 महीने में, जब तक आपको आपका बीआरपी कार्ड नहीं मिलता। तो पासपोर्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और नेक्स्ट जो होता है, अगर आपको कुछ भी स्टेशनरी है यहाँ पर, जो स्टेशनरीज होती हैं जैसे डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स, वो सब चीज़ें वो बहुत कॉस्टली हैं। तो आप कोशिश करना है कि इंडिया से ही थोड़ा लेकर आएँ, जैसे ब्लैंक फोल्डर हो गया फाइल का, या फिर आपका स्टेपलर हो गया, पेन पेंसिल। तो वो इनिशियल डेज के लिए आप थोड़ा लेकर आएँ। तो जो नेक्स्ट चीज़ है वो होती है आपकी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो होते हैं आइटम्स, वो क्या क्या ला सकते हैं आप इंडिया से। स्मार्टफोन जो आपके पास अभी है वो यहाँ पर काम करेगा, बट वो आपका जो बैंड्स है वो यूके बैंड सपोर्ट करने चाहिए। तो वो अगर आप इंडिया में जो यूज़ कर रहे हैं वो आप यहाँ पर लेके आएंगे तो वो मे बी यूज़ चल जाएगा वो। तो आपको अगर फ्यूचर में आके कुछ ख़रीदना है तो यहाँ पर स्टूडेंट डिस्काउंट बहुत होते हैं, तो आप यहाँ पर आकर परचेज़ कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट जो चीज़ है वो आपका होता है कि लैपटॉप हो गया, उसका चार्जर हो गए, केबल्स हो गई मोबाइल चार्जिंग की और लैपटॉप की, और डिफरेंट केबल आपको जो भी लगता है रेलेवेंट है तो आप वो ज़रूर रखें अपने पास। एक यूके का जो है वो अडेप्टर पिन लेकर आएँ ज़रूर। तो दो तो कम से कम रख ही लेना आप, क्योंकि ज़रूरत पड़ जाती है एक बंदे को दो, कि एक कहीं यूज़ हो रहा है दूसरे में आप यूज़ कर रहे हैं, तो साइमल्टेनियसली दो तो होने चाहिए। नेक्स्ट होता है आपका पावर बैंक। तो पावर बैंक आपका बहुत काम आएगा जब आप फ़्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं या यहाँ पे भी कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं। तो एकदम से तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी नहीं कि आप अपना फ़ोन चार्ज करें, सब कुछ करें। तो ये आपके पास होगा तो बेटर होता है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपके मोबाइल के कवर और टेम्पर ग्लास, जो यहाँ पर बहुत कॉस्टली है। तो आप अगर इंडिया से ही लेकर आएंगे तो वो आपको बहुत अच्छा है कि यहीं यहाँ से ना लेना पड़े, क्योंकि यहाँ पर जो इंडिया में हमारे वहाँ पे सॉरी, इंडिया में अगर 2 या 3 पाउंड का मिलता है तो यहाँ पर वही 9-10 पाउंड का टेम्पर ग्लास मिलता है। तो ठीक है, आप 4-5 लेकर आ जाइए तो वो आपका कुछ सेव हो जाएगा।
तो ये तो अब आपकी थी इलेक्ट्रॉनिक्स की। अब किचन आता है, जो मेन जो चीज़ है किचन में क्या क्या चीज़ें आपको लेकर आनी है। पहली चीज़ होती है प्रेशर कुकर, क्योंकि आप कोई भी इंडियन करी या कुछ भी बनाते हैं वो प्रेशर कुकर के बिना नहीं बन सकती, ठीक है। तो फिर होता है आपका चकला बेलन होता है, ठीक है, आपको रोटी वोटी बना के खानी है तो वो यहाँ पर नहीं मिलता है, इजीली अवेलेबल नहीं है। तो मतलब ज़्यादातर जगह मैंने देखा भी नहीं है वो, तो आप वो अपने वहाँ से लेकर आना, ठीक है। फिर आप एक पूरा पैन का सेट आता है जिसमें तवा, तवे के ऊपर लिड होती है, तो आप उसमें इजीली करी भी बना सकते हैं और या फिर रोटी बनानी है तो वो भी बना सकते हैं। तो वो एक में ही काम हो जाएगा। अगर आप अलग अलग तवा लाओगे या अलग कढ़ाई टाइप में लेकर आओगे तो वो फिर आपके लिए इशू होगा, क्योंकि वेट ज़्यादा हो जाएगा जब आप ट्रैवल कर रहे हो। तो जो नेक्स्ट चीज़ है वो होती है कि मसाला रखने के लिए आपको पूरे का पूरा एक सेट जो आता है, मसालादानी बोलते हैं इंडिया में, वो भी आप लेकर आना, ठीक है। उसके बाद आता है नॉन स्टिक वाले जितने भी आपके यूज़ होते हैं, जैसे चमचे हो गए या फिर आप जब करी बनाते हैं तो वो नॉन स्टिक वाले ही उसमें चलती है, या वुडन लेके आना या सिलिकॉन वाला लेकर आना। तो वो आप इंडिया से एक या दो लेकर ही आना। एक नाइफ ले आना, पीलर लेकर आ जाना, ठीक है ना। स्पून, फोक, प्लेट, ग्लास, ये बाउल, मतलब दो आप पेयर लेकर आना इनिशियल डेज के लिए। बाकी आप यहीं से परचेज़ कर लेना, क्योंकि वो जब बहुत ज़्यादा लेकर आओगे तो आपका वेट बढ़ जाएगा। तो एक सीज़र लेकर आना, और यहाँ पर चाय छानने के लिए छन्नी भी नहीं मिलती, ठीक है, तो वो भी आप लेकर आना। ग्रेटर लेकर आना, ठीक है। ये तो आपके मेन सामान हो गए जो आपके किचन के हैं, जो यहाँ पर नहीं मिलते। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप इनमें से भी कुछ चीज़ कम कर सकते हो तो मेरे को लगता नहीं है ऐसा कुछ है। ये तो सब मेन है जो आपको यहाँ पर जब आप इनिशियली आओगे, जैसे 7-8 दिन आपको घर पर ही रहना है। अगर आपका रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आती है तो उसको मतलब वो केस लेकर आपको चलना चाहिए। तो नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है आपकी क्लॉथ्स, ठीक है, यहाँ के वेदर के हिसाब से। तो आपका क्या है कि फॉर्मल आपकी एक 2 शर्ट और 2 पैंट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। टी शर्ट होनी चाहिए, 4 से 5 टी शर्ट्स आपके पास, लेकिन फुल बाजू की होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा बहुत जल्दी एकदम ड्रॉप होता है। तो ताकि आप उसको गर्मियों में भी पहन सके और सर्दियों में भी अगर लेयरिंग करनी हो तो आप तब भी पहन सकते हैं। आपके पास एक जोड़ी फॉर्मल शूज़ होने चाहिए, ठीक है ना। सॉक्स होनी चाहिए 5-6, ठीक है। विंटर जैकेट आपकी होनी चाहिए, तो वो जैकेट इतनी होनी चाहिए -15 तक की आपकी होनी चाहिए कि आप इजीली यहाँ पर अगर स्नो भी पड़ रही है या विंड बहुत तेज़ है तो वो आपका काम कर जाए। तो ग्लव्स होने चाहिए एक पेयर, ठीक है। कैप होनी चाहिए जो हमारी विंटर्स में हम इंडिया में पहनते हैं, वो वाली आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है कि पुलोवर, स्वेटर्स, हुडीज़, ये मतलब 2-3 आप रख लेना इसको पेयर को, क्योंकि अगर आप कहीं जाते हो तो लेयर करने के लिए ये पहनना पड़ता है। अगर ठंड बहुत ज़्यादा होती है, नहीं होती तो आप इस नॉर्मली ये पहन कर आप बाहर जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक आपकी वाटरप्रूफ जैकेट आती है और विंड प्रूफ जैकेट आती है, वो एक पतली सी आप रख सकते हैं इंडिया से जब यहाँ पर आएँ। तो आपका एक कैजुअल शूज़ हो गए, जैसे कि स्पोर्ट शूज़ टाइप के हो गए, घर में पहनने के लिए आपके स्लीपर्स हो गए, वो भी एक आप रख सकते हो। जीन्स मैं बोलूँगा कि आप 3-4 ले आएँ, क्योंकि यहाँ पर जो मैं आप कपड़ों का जो सामान है वो मतलब चीप है इंडिया के कंपैरेटिव, तो इक्वल ही पड़ता है यहाँ पर और इंडिया से अगर आप लेकर आएंगे। तो इनिशियल डेज़ के लिए आप कुछ ले आएँ तो वो आपका काम चल जाएगा। तो नेक्स्ट जो चीज़ आपकी आती है वो आती है आपकी कुकिंग आइटम्स, मतलब आप जितने भी स्पाइसेस हैं वो सब जो आपको पसंद है वो आप इंडिया से ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि उनका वेट इतना नहीं होता। फिर आपका होता है स्नैक्स हो गए या रेडी टू ईट फूड हो गया, जैसे ओट्स हो गया, पास्ता हो गया, तो वो सब आप इंडिया से लेकर आ सकते हैं इनिशियल डेज़ के लिए। क्योंकि ओट्स यहाँ पर जो इंडिया में मसाला ओट्स आते हैं वो यहाँ पर नहीं मिलते हैं, यहाँ पर प्लेन मिलते हैं या फिर आपका मिल्क वाले मिलते हैं। तो वो एक इंडिया से अगर आप 2-3 पैकेट ले आएँ तो आपका इनिशियल का काम चल जाएगा, क्योंकि उसको कुक करना बहुत इजी होता है। फिर आप बनी बनाए जो रेडी टू ईट वेजिटेबल्स भी आती हैं हल्दीराम की, आप वो भी लेकर आ सकते हैं। तो जितनी भी सब्ज़ी होती हैं उसमें आप मतलब आप मैं भी लाया था, तो काफ़ी टाइम मेरा उसी से निकल गया था इनिशियली में। तो आपको कुक नहीं करना पड़ेगा। रोटियां भी आप लेकर आ सकते हैं इंडिया से बनी बनाई।
जो नेक्स्ट जो चीज़ है वो आपकी आती है पर्सनल आइटम्स। आप जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कि आपका टूथब्रश हो गया, बॉडी बॉडी वॉश हो गया आपका, ठीक है ना, शैम्पू हो गया, हेयर ऑयल हो गया। हेयर ऑयल यहाँ पर बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होता, यहाँ पर लोग हेयर क्रीम और हेयर मास्क ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपके जो ग्लासेस हो गए, अगर आपको लगता है कि आपका नंबर वाला चश्मा है तो 2-3 पेयर बनवा कर लाना, क्योंकि यहाँ पर वो बहुत कॉस्टली है। तो आप आपकी वॉच हो गई, बेल्ट हो गई, या आपके मतलब कुछ भी मतलब पर्सनल चीज़ में जो भी आप पहनते हो, जो आपको लगता है, चैन हो गई या कुछ भी होगी, वो सब आप वहीं से ला सकते हो, क्योंकि ये इजीली आप कैरी कर सकते हो। मेडिसिन आप प्लीज़ एंटीबायोटिक्स अपनी लेकर आना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपको इजीली अवेलेबल नहीं होगी। खांसी जुकाम और ये जो भी, और अगर आपकी कोई प्रिस्क्राइब आपकी मेडिसिन चल रही है इंडिया में, तो वो आप डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेकर के वो लेकर आना ज़रूर, ठीक है ना। और आपका हेयर ब्रश हो गया, और बॉयज़ के लिए ट्रिमर हो गया, रेज़र हो गया, ये यहाँ पर बहुत कॉस्टली है, तो ये आप इंडिया से पूरा का पूरा लेकर आना, क्योंकि यहाँ पर एक पेयर भी आपका कुछ 17 से 20 पाउंड समथिंग का पड़ता है। तो वो अगर आप इंडिया से लेके आएंगे तो वो आप थोड़ा सेव कर सकते हैं इनिशियली कुछ होगा तो। फिर आप हैंगर लेकर आना, अम्ब्रेला लेकर आना। अगर आप विंटर प्रूफ और वाटर प्रूफ जैकेट नहीं लेके आ रहे तो अम्ब्रेला लेकर आना, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो कभी भी पड़ जाती है। नेक्स्ट जो आपकी चीज़ आती है हाउस होल्ड की, कि हाउस होल्ड में आपका क्या क्या चीज़ हो गई, वो आ गया आपका बेड शीट हो गई, ठीक है, बाथ टॉवल हो गए, एक आप पतली ब्लैंकेट रख लेना, शॉल, अगर आपके पास जगह है तो, जैसे कि स्टूडेंट्स के केस में 3 बैग हैं तो वो एक कंबल भी लेकर आ सकते हैं, कि अगर इमरजेंसी केस में उनको ज़रूरत पड़ी तो वो यूज़ कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट जो चीज़ आपकी आती है वो आती है कि मनी आप इंडिया से कैसे लेकर आए यहाँ पर। तो 2 चीज़ होती है, जैसे इनिशियली आपको यहाँ पर आके रेंट देना होता है, यूटिलिटीज़ होती हैं, फ़ोन बिल्स होते हैं, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं इनिशियली जो आपको परचेज़ करनी पड़ती हैं। तो प्लीज़ अपने पास 600 से 800 पाउंड के करीब हार्ड कैश लेकर आना, और 1000 के अप्रॉक्सीमेटली आप अपने पास फॉरेक्स कार्ड में रखना, क्योंकि फॉरेक्स कार्ड से आप ग्रॉसरी की डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। टैक्सी में वो नहीं चलता, और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो वो नहीं चलेगा। बट आपके पास फॉरेक्स कार्ड होगा तो आप ग्रॉसरी, और मे बी कोई कोई लैंडलॉर्ड उससे पेमेंट ले लेता है फॉरेक्स कार्ड से, तो आपकी काफ़ी सारी इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। फिर जब आप अपना अकाउंट ओपन करा लोगे तो आप फॉरेक्स कार्ड में से पैसे निकाल करके वो आप उसमें भी रख सकते हो। तो उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है कि जब आप यहाँ पर इनिशियल आते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको करनी है यहाँ पर आने से, जब आओगे आप एकदम, जो थिंग्स हैं जो क्या क्या आप कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट, जो बहुत ज़रूरी है आपको, कि इजीली आप यहाँ पर मतलब जो भी इश्यूज़ ना फेस करें। जैसे ग्रॉसरी परचेज़ करना है कि आपको हार्ड कैश लेकर नहीं घूमना, जो मैंडेटरी थिंग होती है वो होती है मोबाइल नंबर हो गया, या फिर आपका बैंक अकाउंट हो गया, वो सब चीज़ों से रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई है, तो आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आपका लिए लेकर आऊँगा, तो जल्दी से जल्दी आप आइए यूके और अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और मेरे को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी इश्यूज़ आ रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।